हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। यह दर्शन, अनुष्ठानों और विश्वासों का एक जीवंत ताना बाना है। इसकी उत्पत्ति समय के गर्त में बहुत पीछे तक जाती है, जिसे आसानी से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। कई धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक या पैगंबर नहीं है। इसके बजाय यह सहस्राब्दियों से जैविक रूप से विकसित हुआ है। इससे इसकी उत्पत्ति को समझना इसके सार को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदू धर्म की प्राचीन जड़ें इसकी स्थायी प्रासंगिकता की नींव प्रदान करती है। इसके ऐतिहासिक विकास का पता लगाने से हमें इसके मूल सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है। हम धर्म, कर्म और मोक्ष की अवधारणाओं के विकास का पता लगा सकते हैं। हिंदू धर्म की उत्पत्ति का अध्ययन भारतीय सभ्यता के हृदय की यात्रा है। यह न केवल एक धर्म बल्कि जीवन जीने के तरीके को समझने की खोज है। यह आस्था की स्थायी शक्ति और ब्रह्मांड में अर्थ की मानवीय खोज का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता हिंदू धर्म की शुरुआत के बारे में आकर्षक सुराग पेश करती है। यह परिष्कृत शहरी संस्कृति 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी जगहों पर पुरातात्विक खुदाई से दिलचस्प कलाकृतियां मिली हैं। इनमें यौगिक मुद्राओं से मिलती जुलती आकृतियां और जानवरों के चित्र वाली मोहरें शामिल हैं। सिंधु लिपि अभी भी समझ से परे है। ये कलाकृतियां एक संभावित प्रोटो हिंदू विश्वास प्रणाली का सुझाव देती हैं। अनुष्ठानिक स्नान और अग्नि वेदियों की उपस्थिति उन प्रथाओं की ओर इशारा करती है जो बाद के हिंदू धर्म में जारी रहीं। हालांकि सिंधु सभ्यता और बाद के हिंदू धर्म के बीच सीधा संबंध विद्वानों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। वैदिक काल लगभग 1500 से 500 बीसीई तक फैला हुआ हिंदू धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वेद, भजन, प्रार्थना और अनुष्ठानों का संग्रह इसी युग के दौरान उभरा। अर्कैइक संस्कृत में रचित वेदों को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। उन्हें श्रुति के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिसका अर्थ है जो सुना जाता है, जिसे दैवीय रहस्योद्घाटन माना जाता है। वेदों को 4 मुख्य संग्रहों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद में विभिन्न देवताओं को समर्पित भजन, प्रार्थना और अनुष्ठान शामिल हैं। ऋग्वेद चारों में सबसे पुराना इंद्र, अग्नि और सूर्य जैसे प्रकृति देवताओं की स्तुति करने वाले भजनों पर केंद्रित है। सामवेद मुख्य रूप से अनुष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले रागों और मंत्रों से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। अथर्ववेद में दैनिक जीवन, उपचार और सुरक्षा के लिए भजन और मंत्र हैं। वैदिक भजन प्रारंभिक इंडो आर्यन लोगों की मान्यताओं और प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले देवताओं के एक समूह की पूजा करते थे। देवताओं को प्रसन्न करने और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाने वाला बलिदान उनके धार्मिक अभ्यास का एक केंद्रीय तत्व था। वेदों में वास्तविकता की प्रकृति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मानवीय स्थिति के बारे में दार्शनिक अटकलें भी हैं। समय के साथ वेदों की व्याख्या विकसित हुई। विस्तृत अनुष्ठानों से आंतरिक ज्ञान और मुक्ति की खोज पर जोर दिया गया। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथों का एक संग्रह जो वेदों का हिस्सा है, इसी अवधि के दौरान उभरे। उन्होंने ब्रह्म और आत्मान जैसी आध्यात्मिक अवधारणाओं की खोज की। उपनिषादों ने प्रारंभिक वैदिक काल के कर्माकांडी फोकस से ईश्वर की अधिक आत्मनिरीक्षणात्मक और दार्शनिक समझ में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। उन्होंने पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष की खोज जैसी प्रमुख हिंदू अवधारणाओं की नींव रखी। भाग 5 वैदिक विरासत, हिंदू विचार को आकार देना। वैदिक काल ने कई प्रमुख अवधारणाओं की नींव रखी जो हिंदू धर्म को आकार देंगी। धर्म या कर्तव्य द्वारा शासित एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का विचार इसी युग के दौरान उभरा। कर्म की अवधारणा, क्रिया और परिणाम का नियम इसी समय जड़ पकड़ गया। वैदिक भजनों और अनुष्ठानों ने मनुष्यों और ईश्वर के बीच संबंधों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। वैदिक देवताओं, हालांकि गुणों में भिन्न हैं, को एक ही अंतर्निहित वास्तविकता की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता था। यह विचार बाद में ब्रह्म की अवधारणा में विकसित हुआ, जो हिंदू धर्म में अंतिम वास्तविकता है। उपनिषदों ने आत्मान, व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म की एकता पर जोर देने के साथ इस समझ को और मजबूत किया। जीवन और मृत्यु के चक्रीय स्वरूप पर वैदिक जोर, जिसे संसार के रूप में जाना जाता है, भी हिंदू धर्म का एक केंद्रीय सिद्धांत बन गया। मोक्ष की खोज, इस चक्र से मुक्ति हिंदू आध्यात्मिकता में एक प्रेरक शक्ति बन गई।
भाग 6 महाकाव्य और पुराण, देवी देवताओं और मनुष्यों की कहानियाँ। महाभारत और रामायण की रचना इसी युग में हुई थी। ये महाकाव्य हिंदू पौराणिक कथाओं के केंद्र बन गए। महाभारत पांडवों और कौरवों के संघर्ष की कहानी कहता है। भगवद गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद है। रामायण में राम और सीता की कहानी है। दोनों महाकाव्य धर्म और अच्छाई की जीत पर जोर देते हैं। भाग 7 शाही संरक्षण, राजवंश और देवता भक्ति। पूरे इतिहास में विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों ने हिंदू धर्म को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3री शताब्दी BCE में अशोक महान के अधीन अशोक साम्राज्य ने बौद्ध धर्म के उल्लेखनीय प्रसार को देखा। हालांकि बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म भी फलता फूलता रहा। अशोक के शिलालेखों ने नैतिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया, जो दोनों धर्मों के साथ प्रतिध्वनित होते थे। गुप्त साम्राज्य 4ठी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक हिंदू धर्म का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त राजा कला, साहित्य और विद्या के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में हिंदू धर्म फला फूला और इसी काल में अनेक मंदिरों और स्मारकों का निर्माण कराया गया। दक्षिण भारत में चोल, चेरा और पांड्य राजवंशों ने भी हिंदू धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिवा और विष्णु को समर्पित भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। भक्ति आंदोलन एक व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति भक्ति पर जोर देते हुए इस अवधि के दौरान गति प्राप्त की। भाग 8 अतीत को उजागर करना, ईश्वर को डेटिंग करना। हिंदू धर्म की उत्पत्ति जटिल है। यह हजारों वर्षों में स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ। विद्वान इसके इतिहास को जोड़ने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य और पाठ्य व्याख्या शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रोटो हिंदू मान्यताओं के संकेत देती है। वैदिक काल अधिक ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है। ऋग्वेद के भजनों की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। भाग 9 एक अटूट धागा, प्राचीन से आधुनिक हिंदू धर्म। आज हम जिस हिंदू धर्म को जानते हैं वह प्राचीन परंपराओं, मान्यताओं और प्रथाओं के धागों से बुना गया एक जीवंत ताना बाना है। जबकि यह सहस्राब्दियों से विकसित हुआ है, यह अपने अतीत से एक मजबूत संबंध बनाए रखता है। वेद, उपनिषद, महाकाव्य और पुराण हिंदुओं के लिए आज भी गहरा महत्व रखते हैं। धर्म की अवधारणा, जो हिंदू धर्म के केंद्र में है, की जड़ें वैदिक काल में है। उपनिषदों में विस्तृत कर्म और पुनर्जन्म का विचार हिंदू विश्वास की आधारशिला बना हुआ है। देवताओं, नायकों और राक्षसों की कहानियों के साथ महाकाव्य और पुराण नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक मानदंडों को आकार देना जारी रखते हैं। भक्ति आंदोलन, जिसने मध्ययुगीन काल में प्रमुखता प्राप्त की, विभिन्न रूपों में फलता फूलता रहा। राम, कृष्ण, शिवा और देवी जैसे व्यक्तिगत देवताओं के प्रति भक्ति हिंदू पूजा का एक केंद्रीय पहलू बनी हुई है। सहस्राब्दियों से चली आ रही योग और ध्यान की प्राचीन परंपराएं दुनिया भर में लोकप्रियता में पुनरुत्थान का अनुभव कर रही हैं। भाग 10 हिंदू धर्म का वैश्विक आलिंगन, ज्ञान की विरासत। हिंदू धर्म का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसकी दार्शनिक गहराई, आध्यात्मिक प्रथाओं और सहिष्णुता और करुणा पर जोर दुनिया भर के लोगों के साथ गूंजता रहा है। प्राचीन काल से हिंदू धर्म दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया, जिसने इंडोनेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में कला, वास्तुकला और विश्वास प्रणालियों को प्रभावित किया। आधुनिक समय में हिंदू धर्म ने वैश्विक स्तर पर अनुयायी प्राप्त किए हैं। योग, ध्यान और आयुर्वेद हिंदू धर्म में जड़ों के साथ प्राचीन भारतीय प्रथाओं को व्यापक स्वीकृति मिली है। स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद और महर्षि महेश योगाई जैसे हिंदू आध्यात्मिक नेताओं की शिक्षाओं ने अनगिनत जीवन को प्रभावित किया है। सभी जीवन की अंतर संबंधितता पर हिंदू धर्म का जोर, प्रकृति के प्रति उसका सम्मान और सभी प्राणियों के भीतर अंतर्निहित देवत्व में विश्वास, पर्यावरणीय चुनौतियों और सामाजिक विभाजनों से जूझ रही दुनिया में एक सम्मोहक दृष्टि प्रदान करता है। इसका प्राचीन ज्ञान लोगों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं पर प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है। भाग 11 पवित्र की रक्षा, एक कालातीत अनिवार्यता। हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराओं का संरक्षण केवल अतीत की रक्षा के बारे में नहीं है, यह ज्ञान और अर्थ से समृद्ध भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। हिंदू धर्म की शिक्षाएं उद्देश्य, करुणा और सद्भाव के जीवन जीने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें
कि ये परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाएं। इसमें छात्रवृत्ति और अनुसंधान का समर्थन करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देना शामिल है। हम वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता और अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रबुद्ध भविष्य में योगदान करने की इसकी क्षमता की सराहना कर सकते हैं।